नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK वाले गुरुजी पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिब्रो ऑफिस ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रथम क्वेश्चन है फॉर्मूला इक्वल मैक्स B1 सेल रेंज B3 प्लस मिनी B1 सेल रेंज B3 का परिणाम क्या होगा, जहां B1 का मान इक्वल 5, B2 इक्वल 2, B3 इक्वल 7। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर है? नंबर ए है 7,2, B 7 + 2, C 9, D 5,7। तो बताइए कौन सा आंसर है? आंसर सी है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मूला कंटेंट कोष्टक के अंदर डबल इन्वर्टेड MK डबल इन्वर्टेड वाले गुरुजी का परिणाम क्या है? नंबर ए है MK, नंबर बी वाले गुरुजी, नंबर सी है MK वाले गुरुजी, नंबर डी है MK वाले गुरुजी। तो इनका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, जबकि डी के अंदर स्पेस है, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी ऑप्शन आएगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? नंबर ए है 1, नंबर बी 2, नंबर 3, नंबर सी है 3, नंबर डी है 4। तो बताइए कौन सा आंसर है? तो दोस्तों इसका आंसर है नंबर बी। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को रूप में जाना जाता है। नंबर ए है रिलेटिव एड्रेस, नंबर बी है एब्सोल्यूट एड्रेस, सी है मिक्स एड्रेस और नंबर डी है डायनेमिक एड्रेस। तो बताइए कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए है। रिलेटिव एड्रेस। तो दोस्तों रिलेटिव एड्रेस अपनी जगह स्थान के हिसाब से अपने मान को चेंज कर देता है, जबकि एब्सोल्यूट अपने मान को एड्रेस को चेंज होने से रोकता है। इसी प्रकार अपन 5वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? नंबर ए है फाइल मेनू, नंबर बी है व्यू मेनू, नंबर सी है एडिट मेनू, नंबर डी है विंडो मेनू। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है?
तो नंबर सी आंसर है इसका, एडिट मेनू, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस कमांड एडिट मेनू में पाए जाते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, लिब्रो राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? नंबर ए है कुल वर्ण, नंबर बी वर्तमान पृष्ठ संख्या, नंबर सी शब्दों की कुल संख्या, नंबर डी कंप्यूटर का नाम। तो कौन सा सही है? नंबर डी आंसर है हमारा, कंप्यूटर का नाम। 7वें क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। यदि आप कोई दस्तावेज़ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इससे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? नंबर ए है ODT, नंबर बी DOCX, नंबर सी PDF, नंबर डी DOC। तो बताइए कौन सा आंसर है? तो इसका सटीक सही आंसर है सी। PDF के अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते, केवल उसे अपन रीड कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए A1, नंबर बी A2, नंबर सी A3, नंबर डी A4। तो बताइए कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर है डी, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर जो माना गया है वो A4 को माना गया है। अतः सही आंसर है नंबर डी। तो बताइए USB की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। नंबर 9 क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है? नंबर ए है Shift+A, नंबर बी टैब, ऑप्शन सी है CTRL+Enter, ऑप्शन डी है CTRL+C। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पेज ब्रेक के लिए सी है, Ctrl+Enter का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन CCC और RSIT के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 10 क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए है ODP, बी ऑप्शन में .ODT, सी ऑप्शन में .OTT, नंबर डी ऑप्शन में है .DOC। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी आंसर है .OTT। तो देखिए, राइटर लिब्रो ऑफिस में MS वर्ड को राइटर के नाम से जाना जाता है और नॉर्मल हमारा जो ऑफिस है उसे अपन MS ऑफिस के नाम से, वर्ड के नाम से जानते हैं, जिसकी फाइल का विस्तारित नाम .docx होता है। नंबर 11 क्वेश्चन है, स्लाइड को व्यवस्थित
या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड पेन, ऑप्शन बी है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर सी है स्लाइड पेन और स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो दोनों ऑप्शन आएंगे। नंबर 12वां क्वेश्चन है स्लाइड ट्रांजैक्शन वे प्रभाव होते हैं जो स्लाइड को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रस्तुति की शुरुआत में, ऑप्शन बी जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, ऑप्शन सी जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, ऑप्शन डी प्रस्तुति के अंत में। तो बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी है जब स्लाइड की प्रस्तुति में बदलती है, अर्थात एक स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड का आगमन होने पर स्लाइड ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्लाइड ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। ऑप्शन ए है स्प्लिट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी नन ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी वाइप ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी पुश ट्रांजैक्शन। तो बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर बी है वाइप ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रथम स्लाइड, ऑप्शन बी मास्टर स्लाइड, ऑप्शन सी टेम्पलेट, ऑप्शन डी स्टाइल। तो बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर बी मास्टर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 15 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। ऑप्शन ए .odp, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .odd, ऑप्शन डी .odt। तो बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर बी है देखिए कैल्क स्प्रेडशीट एक्सेल शीट का ही नाम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए
.txt, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .sxw, ऑप्शन डी .csv। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, .csv। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ऑप्शन ए ड्रा, ऑप्शन बी इम्प्रेस, ऑप्शन सी कैल्क, ऑप्शन डी राइटर। तो बताइए इसमें आंसर कौन सा सही है? आंसर डी राइटर है। लिब्रो ऑफिस के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग को राइटर के नाम से जानते हैं और विंडोज़ के अंदर MS वर्ड के नाम से जानते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? ऑप्शन ए ड्रा, ऑप्शन बी इम्प्रेस, ऑप्शन सी कैल्क, ऑप्शन डी राइटर। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर सी है, कैल्क। तो देखिए कैल्क स्प्रेडशीट जो कि MS एक्सेल है, लिब्रो ऑफिस में उसे कैल्क नाम से जानते हैं और MS ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या MS एक्सेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 19, लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ड्रा, ऑप्शन बी इम्प्रेस, ऑप्शन सी कैल्क, ऑप्शन डी राइटर। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? बी सही आंसर है, इम्प्रेस। तो दोस्तों अभी इसमें बताया गया है कि MS वर्ड के अंदर राइटर के नाम से जानते हैं और MS एक्सेल को कैल्क के नाम से और MS पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर 20वां क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, ऑप्शन बी एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एक संगठन। तो बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। अर्थात ये कार्यालय की उत्पादकता को, उसकी कार्य प्रणाली को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं? ऑप्शन ए मैक OS X पर, ऑप्शन बी लिनक्स मशीन पर, ऑप्शन सी विंडोज़ सिस्टम पर, ऑप्शन डी लिनक्स विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिब्रो ऑफिस का प्रयोग किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी टैब, ऑप्शन डी एंटर। तो दोस्तों बताइए आंसर कौन सा सही है। इसका सही आंसर डी है, एंटर, जिसके अंदर अपन एक नई लाइन या पैराग्राफ को ऐड करने के काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। ऑप्शन ए प्रतिशत, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी एम्परसेंट, ऑप्शन डी इक्वल साइन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर डी है, इक्वल साइन। तो दोस्तों एक्सेल में किसी भी प्रकार की फॉर्मूला या कैलकुलेशन करने से पूर्व इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर्मूला इक्वल इन्वर्टेड कॉमा हेलो इन्वर्टेड कॉमा एम्परसेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा एम्परसेंट इन्वर्टेड कॉमा वर्ड का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए हेलो एंड वर्ड, ऑप्शन बी हेलो डबल एंड वर्ड, ऑप्शन सी हेलो वर्ड, ऑप्शन डी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी है, हेलो वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर्मूला इक्वल काउंट B1 सेल रेंज B3 का परिणाम क्या होगा? जहां B1 इक्वल 5, B2 इक्वल 4, B3 इक्वल 6। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी है। तो दोस्तों काउंट का अर्थ है कि सेल रेंज के अंदर जो संख्या डली हुई है उनको काउंट करना है। इस कारण अपन देख रहे हैं कि B1, B2, B3 का मान दे रखा है और अपन उसे काउंट करके 3 संख्या है, इस प्रकार काउंट के द्वारा काउंट किया गया। तो आंसर सही है इसका बी। क्वेश्चन 26 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए है
10,48,576 रो 1024 कॉलम। ऑप्शन बी है 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। ऑप्शन सी है 16,384 रो और 10,48,576 कॉलम। ऑप्शन डी है 1024 रो और 10,48,576 कॉलम। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ए है। तो लिब्रो ऑफिस में अधिकतम जो रो है वो 10,48,576 और कॉलम 1024 हैं। और अपन MS ऑफिस के बारे में चर्चा करें तो कॉलम 16,384 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी नन। तो बताइए सही आंसर क्या है। तो दोस्तों सही आंसर सी है। दस 10,000 अधिकतम वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए Shift+1, ऑप्शन बी Ctrl+1, ऑप्शन सी Alt+1, ऑप्शन डी Ctrl+Alt+1। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। तो दोस्तों सही आंसर बी है Alt+1। सॉरी बी आंसर है Ctrl+1। क्वेश्चन नंबर 29 एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स असत्य। अर्थात जब स्लाइड को रन अपन करा रहे हैं और किसी स्लाइड को अपन दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो ये सही है या गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ट्रू सत्य है कि अपन चाहें तो उसे स्लाइड शो के दौरान दर्शकों को दिखाया नहीं जा सकता, अर्थात उसे हिडन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है।
ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। दोस्तों जब भी अपन MS वर्ड एक्सेल में अपन काम करते हैं तो मार्जिन चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एक खाली स्थान सफ़ेद आवरण छोटा रहता है जिसे अपन मार्जिन कहते हैं। तो ऑप्शन आंसर इसका सही है ए ट्रू। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो दोस्तों बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर ट्रू है, क्योंकि स्प्रेडशीट में डाटा को अपन सही तरीके से व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट उसी के लिए ज़्यादा यूज की जाती है जहां अपन डाटा का आसानी से विश्लेषण कर सकें, अरेंज कर सकें। तो दोस्तों ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी CCC में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉर्मूला का परिणाम क्या है। इक्वल इफ कोष्टक C2 ग्रेटर देन 20 सेमीकोलन यस कोमा नो, जहाँ C2 इक्वल 5 है, C2 का मान 5 है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तो सही आंसर क्या है। दोस्तों सही आंसर नो है। आप कारण बता सकते हैं। अपन ने देखा है कि फॉर्मूले में दे रखा है C2 ग्रेटर देन 20। अगर C2 का मान 20 से ऊपर है तो यस, अन्यथा नो। और यहाँ C2 का मान 5 दे रखा है, इस वजह से C2 का मान 20 से नीचे होने की वजह से आंसर नो है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक शीट हो सकती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो बताइए सही आंसर कौन सा है। सही आंसर बी है, फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर एक से अधिक शीट प्रयोग की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिब्रो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .docx .pptx .xlsx में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स।
तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है, ट्रू। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में .docx MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है, .pptx पावर पॉइंट का है, .xlsx MS एक्सेल का है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। CCC की एग्ज़ाम 14 सितंबर से संभावित हैं। उसको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 36, हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो दोस्तों सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर ए है, ट्रू। कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 37 क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो सही आंसर बी है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ए है, ट्रू। क्योंकि सेव एज के द्वारा मूल फाइल के अतिरिक्त अपन अलग नाम से अलग फाइल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लिब्रो ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर ए है, ट्रू। क्योंकि लिब्रो ऑफिस का राइटर का विस्तारित नाम है फाइल का .odt है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को अतिरिक्त रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सब्सक्राइब लाइक से हम मोटिवेट होकर के और भी दुगने उत्साह और मेहनत से अच्छे वीडियो बनाने में सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 41, लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर
सूट में एक साथ मंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सही आंसर ए है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रो ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44, 44। लिब्रो ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर ए है, अंडू। अर्थात अपन अंडू कमांड की सहायता से डिलीट की गई सूचनाओं को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 45, 45। आप लिब्रो ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो सही आंसर क्या है। सही आंसर बी फॉल्स है। अर्थात अपन टेम्पलेट के अंदर भी एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। जब लिब्रो ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो ज़रूरी है कि यह वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो दोस्तों सही आंसर क्या है। सही आंसर बी है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 47। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं।
ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो सही आंसर ए है ट्रू। देखिए ट्रांजिशन स्लाइड को इफेक्ट करता है। एनिमेशन स्लाइड के अंदर लिखे गए टाइटल नेम, टेक्स्ट और ग्राफिक्स तत्वों को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है। आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर ए है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो सही आंसर है बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए। दोस्तों, ये वे क्वेश्चन हैं जो CCC एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अतः इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रीड करें, पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।